हेलो दोस्तों, मैं रीना शैली स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लिटरेचर का जो टॉपिक करेंगे वो सबसे पहले लिटरेचर होता ही क्या है उसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ लिटरेचर, उसकी क्या डेफिनेशन है, काइंड्स और पर्पस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिटरेचर होता क्या है। तो लिटरेचर जो है एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसे लिटरेचरा कहा जाता था, और राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स इसको बोला जाता है। यानी कि जिसमें लिखित में ही सब कुछ हो, लेटर्स में लिखा हो, उसे हम कहते हैं लिटरेचर। एनी कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क बट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर राइटिंग टू बी एन आर्ट फॉर्म, स्पेशली नॉवेल्स, प्लेज एंड पोएम्स। कोई भी ऐसा जो कलेक्शन होता है रिटन फॉर्म में, रिटन वर्क में, उसी को हम लिटरेचर कहते हैं। और लिटरेचर एक आर्ट फॉर्म होती है, एक तरह का हमारा आर्ट है किसी भी तरह का। जिस तरह से पेंटिंग भी एक आर्ट होती है और म्यूज़िक भी एक आर्ट ही है, तो उसी तरह से जो लिटरेचर है उसको भी रिटन फॉर्म में एक आर्ट कहा गया है, जैसे कि नॉवेल्स हो गए, प्लेज हो गए या फिर पोएम्स हो गई। लिटरेचर जो है रीडर्स की जो पर्सनैलिटी है उसको पूरी तरह से चेंज कर देता है, क्योंकि जब लिखने वाला जो राइटर है वो कुछ ऐसी बातों को, अपने फीलिंग्स, इमोशंस को या सोसाइटी से रिलेटेड किसी भी सिचुएशन के बारे में लिखता है, तो रीड करने वाला जो रीडर होगा उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो पूरी तरह से चेंज हो सकती है। जैसे कि पहले वो कुछ और था और बुक रीड करने के बाद वो कुछ और हो गया, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या है, चेंजेस आए हैं। लिटरेचर जो है एक तरह का इंस्पिरेशन भी प्रोवाइड करती है, और एक जो समाज है, समाज में जो सिचुएशंस है उसको समझने में भी मदद करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लिटरेचर है, पढ़ने वाले का तो माइंड चेंज ही होगा, और साथ के साथ हमारे साथ समाज में जो कंट्रीब्यूशन वो देते हैं राइटर कुछ लिखकर, उसकी जो सुंदरता है उसके बारे में लिखते हैं और एक डीप हिडन मीनिंग भी देते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है लिटरेचर का, ये तो हमने जान लिया। अब इसकी जो डेफिनेशन होती हैं वो जान लेते हैं। तो पहली जो डेफिनेशन वो है, एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन रिटन एंड स्पोकन फॉर्म इज़ कॉल्ड लिटरेचर। तो जो स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये दो डेफिनेशंस हैं जिन्हें हम देखेंगे। पहली डेफिनेशन हमें ये बताती है कि कोई भी चीज़ लिखित में है या फिर स्पोकन फॉर्म में है, उसको हम क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। और सेकंड डेफिनेशन क्या है, पीसेज ऑफ राइटिंग दैट आर वैल्यूड एज वर्क्स ऑफ आर्ट, स्पेशली नॉवेल्स, प्लेज एंड पोएम्स हैविंग आर्टिस्टिक टेस्ट। जो राइटिंग के जो पीसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, वैल्यूएबल है, और उनकी जो आर्ट है, जैसे कि नॉवेल्स हो गए, प्लेज हो गए, पोएम्स हो गए, एक क्या है, एक आर्टिस्टिक टेस्ट हमें देती है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ लिटरेचर की। पहली है हमारी ओरल लिटरेचर और सेकंड है हमारी रिटन लिटरेचर। ओरल लिटरेचर में जो हम बोल के किसी चीज़ को बताते हैं, जैसे पुराने टाइम में किसी भी चीज़ को बोल के एक्सप्लेन किया जाता था, कोई भी अगर सुनाया जाता था, राइम दी जाती थी, कुछ भी स्टोरी टेलिंग होती थी तो वो बोल कर ही होती थी, रिटन फॉर्म में नहीं होती थी। तो पहली है हमारी राइम, सेकेंड है सॉन्ग्स, थर्ड है मिथ्स, फोर्थ है बैलेड, फिफ्थ है फोक टेल्स और सिक्स्थ है हमारी फेबल। रिटन लिटरेचर जिसमें कि हम कुछ लिखने से रिलेटेड कुछ भी हमारे टास्क रहते हैं रिटन फॉर्म में, कोई भी ऑटोबायोग्राफी हो, बायोग्राफी हो या ड्रामा होता है, प्रोज हो, पोइट्री हो, फिक्शन हो या साइंस फिक्शन हो, तो ये क्या है, रिटन फॉर्म में होते हैं। इनको हम लिटरेचर कहते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे वेद हैं, महाभारत हो, रामायण हो, बाइबल तक हो, ये सब क्या है, रिटन फॉर्म में ही है। पर्पस ऑफ लिटरेचर क्या है, लिटरेचर का एक पर्पस है, सबसे पहला है एंटरटेनमेंट करना। लोगों का क्या है, एक तरह से एंटरटेनमेंट करती है, लेकिन आज के टाइम में ये एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि एक अवेयरनेस भी लाती है, लोगों में एक तरह की जागरूकता लाती है हमारी सोशल सिचुएशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है डीप हिडन मीनिंग भी देती है, जो खुफिया राज होते हैं उनको सामने लाया जाता है। जैसे कई बातें होती हैं हिस्ट्री की हमें नहीं पता होती, तो वो लिटरेचर के थ्रू रिटन फॉर्म में हमारे पास होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उसके थ्रू हमें पता चलता है। और एक मॉरल देती है। आप देखते होंगे कोई भी एक सिचुएशन में एंड में हमें क्या है, मॉरल ज़रूर मिलता है।
दोस्तों, जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं या नॉवल पढ़ते हैं तो जब उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो लास्ट में क्या है, हमें एक उसका मॉरल मिलता है, यानी कि क्या है, हमें उसका मैसेज मिलता है कि उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। जैसे कि कोई भी हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं उसमें लास्ट में उसका मॉरल बताया जाता है, हमें सिखाने के लिए, आगे बताने के लिए। तो ये क्या है, हमारा डीप मॉरल हमें दिया जाता है एंड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।